दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के निर्मल और दोष रहित नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नेत्र नहीं हैं वह मनुष्य निश्चय ही अंधा है, क्योंकि इन दोनों नेत्रों के न होने से वह मनुष्य अवश्य कुमार्ग पर चला जाता है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथाओं को सुनते रहें। कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से है। जीव के यमपुरी में प्रवेश के बाद गरुण देव ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मनुष्य जीवन पर्यंत जो शुभ अशुभ कर्म करता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है तथा उसके कर्मों की तुलना किस प्रकार से की जाती है और उनका निर्णय कौन करता है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़देव की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे पक्षीराज, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने मेरी प्रेरणा से 84 लाख योनियों का निर्माण किया था। उन सभी योनियों में जीवात्मा का प्रवेश होता है, परंतु उन समस्त योनियों में जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही प्रवेश करती है। अतः जीवात्मा के कर्मों को देखने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने 13 प्रतिहारों को उत्पन्न किया था, जिन्हें श्रवण देव कहते हैं, तथा श्रवण देव की पत्नियों को श्रवणी कहा जाता है। श्रवण देव और श्रवणी मन की गति से भी लाखों गुना तेज चलने वाली होती हैं और 14 लोकों में निरंतर भ्रमण करती रहती हैं। भगवान द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि एवं दिव्य श्रवण शक्ति मिली हुई है, जिसके द्वारा वे सर्वत्र स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते हैं। वे स्वर्ग में रहकर भी पाताल में रहने वाली अति सूक्ष्म जीव अर्थात जैसे चींटी प्राणी की भी क्रिया कलाप को भी स्पष्ट रूप से सुन व देख सकते हैं। वे इतने प्रखर बुद्धि व दिव्य दृष्टि वाले होते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मूल्यांकन एक साथ कर लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में मन शरीर वचन से जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनको श्रवण देव और श्रवणी देखते और सुनते रहते हैं, इसलिए उन्हें श्रवण देव और श्रवणी कहा जाता है। श्रवण देव पुरुष वर्ग के कर्मों को देखते हैं, जबकि श्रवणी स्त्री वर्ग के कर्मों को देखती हैं। अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब यमदूत उसकी आत्मा को यमपुरी में ले जाते हैं। यमपुरी के मुख्य द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल रहता है, जो कि यमदूतों के साथ आने वाली जीवात्मा को देखकर ही उसके शुभ अशुभ कर्मों को जान लेता है। उसके वहाँ जीवात्मा को चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है। चित्रगुप्त भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तथा चित्रगुप्त भी प्रत्येक प्राणी के जीवन पर्यंत किए गए शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। उनके यम दरबार का मुख्य लेखा जोखा जो होता है वे जीवात्मा के मस्तक को पढ़ते हैं और उनके गुप्त चित्तों के रूप में संकलित करते रहते हैं, इसलिए उनको चित्रगुप्त भी कहा जाता है। फिर चित्रगुप्त धर्मध्वज एवं श्रवण श्रवणी द्वारा बताए गए कर्म वृत्तांत के द्वारा जीवात्मा का लेखा जोखा तैयार करते हैं और उसके बाद जीवात्मा को मृत्यु के देवता यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता और चित्रगुप्त उसके जीवन पर्यंत किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का यमदेव के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त द्वारा बताए गए कर्म वृत्तांत को सुनकर
यमदो उस जीवात्मा का निर्णय करते हैं कि उसका आगे का मार्ग कैसा होगा। मनुष्य जो पाप कर्म करता है, अगर उसके पाप अधिक रहते हैं तो उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है, और उसके अगर पुण्य अधिक रहते हैं तो उसके स्वर्ग में जाके वो अश्व भोगता है। कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर था कि मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला कौन होता है, किस प्रकार से उनका पाप पुण्य का निर्णय होता है। कथा प्रसंग गर्म पुराण से थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति आराधना भजन कीर्तन करते रहें और काम करते रहें, कथाओं को सुनते रहें, क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती, पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता की।